हेलो। तो चलिए देखिए, हम ग्लूकोज जान चुके हैं। ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बस यही सारा चैप्टर बता देगा आपको। देखिए, ग्लूकोज खाने में मीठा लगता है और ग्लूकोज सारे ही टेस्ट देता है। टॉलेंस, वैलिक्स, बेनेडिक्ट्स, ब्रैडीज रीगन टेस्ट नहीं देता। देना चाहिए था। यानी कि ग्लूकोज एसएसबी नहीं देता। याद रखिएगा, ग्लूकोज एस बी नहीं देता, एसएसबी नहीं देता, मतलब सिप्स टेस्ट नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, जो कि सारे एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं, और ब्रैडीज टेस्ट नहीं देता। एस फॉर सिप्स टेस्ट नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, ब्रैडीज टेस्ट नहीं देता। सारे एल्डिहाइड कीटोन्स ब्रैडीज टेस्ट देते हैं। ब्रैडीज जानते हैं ना, रेड कलर, ऑरेंज कलर या येलो कलर जो आता था, एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं, ये नहीं देता। तो यहाँ से साइंटिस्टों ने सोचा ऐसा क्यों है। तब उन्हें पता लगा कि ग्लूकोज इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में और ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। और इसका मुंह तो पता है ना आपको, ये बंद लग रहा है, लग नहीं रहा कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन है यहाँ कार्बोनिल ग्रुप। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में, राइट। अब देखिए, एक और चीज़ है, इनको लगा कि चलो हम इनसे तो बच गए एसएसबी से, बाकी टॉलेंस, फैलिक्स, बेनेडिक्ट्स ये सब तो हम पे अटैक करते हैं और हम खाने में मीठे लगते हैं। तो आओ कुछ और लोगों को मिलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, दो ग्लूकोज मिले, दो अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसा ही अल्फा डी ग्लूकोज अगर इसके सामने आ जाए, इसके सामने आ जाए, तो ये फोर्थ कार्बन आएगा इसके सामने। मतलब इसके सामने एक और अल्फा डी ग्लूकोज अगर मैं बनाऊं तो लाइक दिस, H OH H OH H OH H OH H CH2OH। एक और अल्फा डी ग्लूकोज इसके सामने आ गया। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, हमारे को पानी निकालना है। हमारे को क्या निकालना है, पानी। पानी निकल जाएगा। तो दो अल्फा डी ग्लूकोज मिले और पानी निकल गया। तो पानी कहाँ से निकला है, देखिए, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, इसका मुंह है ये और उसकी पूंछ है, मुंह के ठीक पीछे पूंछ है, ऐसे मान लो। तो मुंह और पूंछ मिले, 1/4 वाटर निकल गया। दिस इज नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये बन गया माल्टोस। तो माल्टोस इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज, टू फॉर्म C12H22O11 डाइसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड से मिलकर माल्टोस बना। लेकिन माल्टोस पे भी टॉलेंस, फैलिक्स, बेनेडिक्ट्स अटैक कर देते। क्यों, इसका मुंह तो इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन उसका मुंह तो फ्री है। देखिए, दिस इज माउथ, दिस इज मुंह, और ये CHO है, खुल बंद हो रहा है, याद रखिएगा। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। यानी कि टॉलेंस, फैलिक्स सब अटैक करते हैं। क्यों करते हैं ये अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कीटोन होते हुए भी क्यों वो टेस्ट देता है टॉलेंस, फैलिक्स, राइट। लेकिन यहाँ तो देखते हैं माल्टोस का, देखिए, मुंह फ्री है। एक का मुंह बंद हो गया, लॉक हो गया, लेकिन दूसरे का मुंह तो फ्री है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स शोज म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। खैर, अब देखिए, इन्होंने कहा भाई चलो मीठे तो अभी भी लग रहे हैं, इन्होंने कहा चलो किसी और को ट्राई करते हैं। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने बुलाया किसको, जानते हैं हम, गैलेक्टोस को। किसको बुलाया, गैलेक्टोस को। और मैं गैलेक्टोस पे आऊं उससे पहले इन्होंने कहा चलो हम आपस में ही कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करें कि यार ये टॉलेंस, फैलिक्स हम पे अटैक ना करें। तो इन्होंने कहा तुम पूंछ मत लाओ, मुंह लगा रहो, मुंह इधर लाओ, मुंह। तो अगर ये पानी इसकी पूंछ से ना निकले, ये पूंछ यही रहे, और इन दोनों का मुंह से मुंह मिल जाए और पानी निकल जाए, ये देखिए, इसका भी बन और उसका भी बन। देखिए, दोनों के मुंह लॉक हो गए।
अब तो टॉलेंस फैलिक्स अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन गया। और इसका नाम जानते क्या होता है इस डाइसेक्राइड का नाम? यस, ट्री हेलोस। एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन बायो में भी आता है और हमारे केमिस्ट्री में भी आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ट्री हेलोस। ट्री हेलोस इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि मुंह और मुंह दोनों बॉन्ड पानी निकालने में निकल गए, तो दोनों का मुंह ब्लॉक हो गया, तो ट्री हेलोस, राइट। अब यहीं पे एक बात आती है लैक्टोज, और लैक्टोज क्या होता है ये बच्चा सब फेल हो जाते हैं। लैक्टोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो किससे बना होता है जानते हैं? नहीं जानते? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक बात मेरी समझ लो कि ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देख लो ध्यान से। अगर मैं इस OH को ऊपर कर दूं, इस OH को फ्लिप कर दूं, ये OH ऊपर आ जाए, H नीचे आ जाए, तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के OH सेम साइड हो गए, ये भी अबव द प्लेन, वो भी अबव द प्लेन, तो ये अल्फा डी नहीं रह गया, क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बीटा हो गया तेरा बेटा तेरी साइड, ये फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन का OH सेम साइड आ गए, पहचान लीजिएगा बीटा डी ग्लूकोज है। तो जो हम बात कर रहे हैं लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क शुगर, तो लैक्टोज इज ए डाइसेक्राइड एंड लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, यस, कोई बताएगा आप में से? किसी को याद नहीं आता, और एग्जामिनर पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। याद रखिएगा माय स्टूडेंट्स, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड एंड मेड अप ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब कैसे याद रहेगा? तो याद करने के लिए चलते हैं हमारे क्लास में। व्हेन आई वाज इन क्लास 6 मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, यूँ तो बहुत लड़कियां पढ़ती थी लेकिन एक लड़की बहुत याद आती है, नाम था बेबो, और ग्लूकोज खा के आती थी, मेरे बगल में बैठती थी, मेरा रेस्टिकेट करवा दिया। फिर पता चला मुंबई में एक बहुत बड़ी स्टार बनी बेबो, करीना कपूर, राइट। तो ये सैफ अली खान को लाख टके की नज़र आई, लाख टके की लगती थी, लाख टके की लगती थी इनको, जो कि हमने रेस्टिकेट कराया था। तो लाख टके क्यों रेस्टिकेट कराया था? हमेशा दाल में ग्लूकोज भर के लाती थी, तो लाख टके की बेबो, लाख टके की बेबो, बेबो बेबो, लाख टके की बेबो के गाल में है ग्लूकोज। लाख टके मतलब लैक्टोज, बेबो मतलब दोनों बीटा, गाल गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गाल में है ग्लूकोज। ये तो याद हो गया, लेकिन गैलेक्टोज होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, जो ये ग्लूकोज है, अगर मैं इसके सेकंड कार्बन का OH ऊपर कर दूं, सेकंड कार्बन का OH पलट दूं, तो ये बन जाएगा मैनोज। देखिए फर्स्ट कार्बन कौन था सबसे ऊपर, सेकंड कार्बन का OH अपोजिट कर दूं तो मैनोज बन जाएगा, मैनोज, नाक, नोज, मैन की नोज, मैनोज। और फोर्थ कार्बन का OH फ्लिप कर दूं, बाकी सब कुछ यही रहने दूं, फोर्थ कार्बन का OH फ्लिप कर दूं तो गैलेक्टोज बन जाएगा, गाल, गला, गैलेक्टोज। सबसे ऊपर CHO, सेकंड कार्बन का OH अपोजिट कर दूं तो क्या बन जाएगा? मैनोज, और गला नीचे होता है, गला। फोर्थ कार्बन का अगर OH अपोजिट कर दूं तो बन जाएगा गैलेक्टोज। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज आर आइसोमर्स, glucose and mannose epimer, glucose and galactose epimer, right? Are you getting my point? All three are diastereomers। खैर, तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का ये तीनों ही डाइसेक्राइड होते हैं। माल्टोज डाइसेक्राइड है, ट्री हेलोज डाइसेक्राइड है। तो याद रखिएगा, ऑल डाइसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, शोज म्यूटा रोटेशन एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। ट्री हेलोज तो भी मैंने बता दिया, 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका कोई भी CHO फ्री नहीं है, लेकिन इसमें बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दो से बना हुआ है, इसका मतलब एक का तो मुंह फ्री है। देखिए बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज यहाँ पर आएगा तो उसका फर्स्ट, बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, तो इसका मुंह तो फ्री रहेगा, किसका?
बीटा डी ग्लूकोज का मुंह फ्री रहेगा और वो रिस्पॉन्सिव होगा रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। क्या आपको इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सब कर लेंगे, ओके। लेकिन खाने में अभी भी ये मीठे लगते थे। इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, दो लोगों से गांव के लोगों को बुला के लाओ और लाइन से खड़ा कर दो। तो लाइन से खड़ा कर दिया गांव के लोगों को, और कैसे लोग बुला के लाए देखो, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे लोग एक लाइन में खड़े हो गए अल्फा डी ग्लूकोज, और लाइन में खड़े हो गए एक लाइन में, और एक लाइन में खड़े हो गए एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज, एक लाइन बना के खड़े हो गए अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा अल्फा, ऐसे लंबी लाइन सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज। तो एक का ये फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन, एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ कार्बन, एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ कार्बन, एक का फर्स्ट दूसरे का फोर्थ, एक का फर्स्ट दूसरे का फोर्थ, पानी निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया, और ये बनता है लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च एमाइलोज। इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? स्टार्च एमाइलोज, स्टार्च एमाइलोज। तो आप देख रहे हैं सबका मुंह और सबकी पूंछ इन्वॉल्व हो गई पानी निकालने में, तो ये मुंह फ्री ही नहीं है। जब मुंह फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, स्टार्च एमाइलोज इज ए पॉलीसेकेराइड which does not reduces Tollens phalanx, that does not react with Tollens phalanx, and it's not a reducing sugar and it will not show mutarotation. Are you getting my point? तो ऐसे बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज एक लाइन से लग जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च एमाइलोज। 15 to 20% of starch is made up of starch amylose, and starch amylose is being water soluble, right? My dear students, इन्होंने कहा कि यार हम मीठे तो नहीं लग रहे हैं खाने में, लेकिन इंसान घोट के पानी में, हम घुलनशील है, पानी में घुल जाते हैं, वी आर सॉल्युबल इन वाटर, इंसान घोल के पी जाता है, और बुला के लाओ। उन्होंने और को बुलाया तो एक चेन अल्फा डी ग्लूकोज की 1,4 और दूसरी चेन में इनका 1,6 लिंकेज बन गया, 1 का 6 यानी कि 1,4 एज वेल एज 1,6 लिंकेज बन जाए तो हम बोलेंगे स्टार्च एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलेंगे? स्टार्च एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलेंगे? स्टार्च एमाइलोपेक्टिन, एंड दिस इज बीइंग वाटर इनसॉल्युबल। कैसा कैसा लिंकेज? अगर सिर्फ लीनियर चेन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो हम क्या बोलेंगे? स्टार्च एमाइलोज। और 1,4 के साथ साथ 1,6 भी है, कैसे याद रखोगे? चौवे छक्के, एक बंदे ने चौवा भी मारा और छक्का भी मारा, यानी कि 1,4 as well as 1,6 glycosidic linkage हो तो हम बोलेंगे starch amylopectin, and this constitute near about 85 to 80% part of starch, and this is being water insoluble, right? इतनी बात आ गई। खैर तब भी इनको इंसान खा ही जाता है, राइट? इन्होंने कहा क्या करें, तो फिर दूसरे गांव के जो लोग थे बीटा डी ग्लूकोज, वो सब उन्होंने कहा चलो ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कंबाइन हो जाते हैं, और जब बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन होता है तो वो बनाता है सेलुलोज, लीनियर चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लूकोज में ये OH ऊपर साइड होगा, और एक और पॉलीमर होता है ग्लाइकोजन। Glycogen is just like starch amylopectin, 1,4 as well as 1,6 glycosidic linkage। लेकिन ये जो है कौन? ग्लाइकोजन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में स्टार्च जो है, मतलब किस फॉर्म में है हमारा, कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन इज deposited in animal body as the source of energy or whatever, right? So glycogen is just like starch amylopectin। क्या ग्लाइकोजन किसकी तरह होता है? स्टार्च एमाइलोपेक्टिन की तरह, 1,4 as well as 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट ये जो ग्लाइकोजन है वो अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब और ज़्यादा नेटवर्क होता है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अगर आ गई तो देखिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या, यस नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे? अबाउट फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, राइट? तब तक के लिए इतना काफ़ी। ओके, ऑल द बेस्ट।